पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने एक दिना दौरे दौरान भोपाल विच चल रही भारतीय सेना के 3 अंगां के संयुक्त कमांडरां की कॉन्फ्रेंस नूं करनगे संबोधन। भोपाल तो दिल्ली विचाले चलन वाली देश की 11वीं वंदे भारत रेल गड्डी नूं भी दिखाउणगे हरी झंडी। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार फर्जी खबरां दुनिया का सब तो खतरनाक वायरस, फैक्ट चेक जरूरी। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरुद्ध आम आदमी पार्टी वालों लगाए गए पोस्टरां की सख्त निखेधी। जलंधर विच पार्टी का रोष मुजाहरा। पंजाब विच कणक खरीद का सीजन अज तो हो रहा है शुरू। बेमौसमी बरसात ने किसानां दी वधाई चिंता। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने एक दिना दौरे दौरान भोपाल विच चल रही 3 सेवावां दी संयुक्त कमांडरां दी कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करनगे। इस कॉन्फ्रेंस दा थीम रेडी, रिसर्चेंट ਅਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ है। कॉन्फ्रेंस विच सेना के 3 अंगां के कमांडर ਅਤੇ रक्षा मंत्रालय के सीनियर अधिकारी हिस्सा लै रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कॉन्फ्रेंस विच शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा लई थिएटर कमांड फॉर्मैट नूं अगे वधाउणा, 3 सेनावां विचाले तालमेल वधाउण दे नाल-नाल भविख विच इकजुट होकर काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे दौरान भोपाल ते नवी दिल्ली विचाले वंदे भारत एक्सप्रैस रेल गड्डी नूं भी हरी झंडी दिखाउणगे। भोपाल दे राणी कमलापति रेलवे स्टेशन और बिजली दे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन विचाले चलन वाली ए देश की 11वीं वंदे भारत रेल गड्डी होवेगी। कुदरती गैस के खेतर विच एक समान दरां अज तो लागू होणगियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान दरां लागू करन दे काम की शलाघा करदिआं इस नूं ऊर्जा ते गैस के खेतर विच एक वड्डा सुधार दस्सिआ है। एक राष्ट्र एक ग्रिड अते एक मुल्क दी तर्ज ते कुदरती गैस खेतर विच समान दरां अज तो लागू हो रहीआं ने। कुदरती गैस नियामक बोर्ड ने इस संबंध विच पहला ही नोटिफिकेशन जारी कर दिता सी अते इस नूं देश दे पूरे गैस नैटवर्क विच लागू कीता जावेगा, जिस नूं 3 टैरिफ जोनां विच श्रेणीबद्ध किया गया है। बोर्ड ने कहा है कि इस नवीं पहलकदमी नाल देश के सारे खेत्रां दे आर्थिक विकास नूं हुलारा मिलेगा। पैट्रोलीयम ਅਤੇ कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि नवीं टैरिफ प्रणाली गैस बाजारां दे विकास ਅਤੇ देश विच गैस की वरतों नूं वधाउण लई सरकार दे विजन नूं पूरा करेगी। केंद्रीय वनज ते सनअत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बरामद वधाउण लई भारत अगले 4 महीनों में वड्डे पद्धर ते वैश्विक यतन शुरू करेगा। विदेश व्यापार नीति 2023-28 का नवी दिल्ली में ऐलान करदिआं उन्हां भरोसा प्रगटाया कि 2023 तक देश की बरामद $2 ट्रिलियन हो जाएगी। ये नवी नीति आज 1 अप्रैल तो अमल च आवेगी। उन्होंने कहा है कि विदेश व्यापार नीति 2023 नाल ई कमर्स बरामद नूं उत्साह मिलेगा और 2030 तक 200 तो $300 बिलियन का हो जाएगा। उन्होंने दस्सिआ है कि पहले माली वरे 2023 तक कुल बरामद $750 बिलियन करन दा टीचा सी, पर हुण ये 765 तो $770 बिलियन रहेगा। विदेश व्यापार नीति भारतीय रुपये नूं भी व्यापार विच उत्साहित करेगी। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि दुनिया का सब तो खतरनाक वायरस फर्जी खबरां ने अते इस उपर लगाम लगाउण लई फैक्ट चेक वधेरे महत्वपूर्ण है। भारतीय सूचना सेवा ग्रुप ए दे सिख्यार्थी अधिकारियों ते समापति समारोह नूं संबोधन करदिआं अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकतंत्र नूं मजबूत बनाउण लई सारे ही लोकां तक सही जानकारी पहुंचाउण दे काम नूं महत्वपूर्ण दस्सिआ। उन्होंने कहा कि बेहतर संचार सरकार अते लोकां विचाले दूरी नूं घटाउण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है। इस नाल लोकां विच सरकार प्रति भरोसा जागदा है अते फैसला लैण दी प्रक्रिया विच उन्हां दी भागीदारी वधदी है। उन्होंने कहा है कि फर्जी खबरां दे समय विच लोकां तक सही जानकारी पहुंचाउणा भारतीय सूचना सेवा दे अधिकारियां दी जिम्मेवारी है। सही सूचना नाल आम आदमी किसी भी विषय ते सही फैसले जिहड़े ओह लै सकदे ने।
ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੁਭਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉન્નਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ G20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। DANFW ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਜਲਵਾਯੂ, ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ, ਮੁੱਲੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਜੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 4 ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ 2017 ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। खेल से जुड़े, खेल हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम दुनिया के युवा देश हैं तो हमारी ये तरुणाई खेल के मैदान में भी नजर आनी चाहिए। स्पोर्ट्स यानी फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, मैं समझता हूं इससे ज्यादा क्या चाहिए। खेल एक प्रकार से दिलों का मेल की एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਸੈਲਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। रेलवे स्टेशन ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਸੈਲਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਆਸਥਾ ਯਾਤਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਆਸਥਾ ਸਰਕਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾइटेड हैं तो होपफुली सब ठीक ठाक होएगा। ये यात्रा हम पहली बार कर रहे हैं, अयोध्या से लेकर पशुपतिनाथ नेपाल जाकर वहाँ से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, प्रयागराज, इतनी सारी यात्राएं हमें सुलभ हो रही हैं। ये गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी एफर्ट है, और ख़ास करके हम लोगों के लिए जो रिटायर्ड हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत आरामदायक यात्रा लगती है। भगवान के धाम जा रहे हैं, भगवान की कृपा बनी रहेगी हमारे साथ, और ये मोदी जी का एक बहुत बढ़िया प्रयास है। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ DRM ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ बेहद आरामदायक ਤੇ सुखद रहेगी। ये भारत गौरव ट्रेन IRCTC से पूरी तरीके से मैनेज होती है। हम लोग पूरी असिस्टेंस करते हैं, ऑपरेटिंग और हर चीज़ की असिस्टेंस हम लोग करते हैं। ये लोग जिन्होंने इधर प्लान किया है जाने का, मतलब आई एम श्योर वो बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये टूरिज्म कम पिलग्रिम ट्रेन है। IRCTC ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। लोगों को क्योंकि लंबी यात्रा होती है, ट्रेन में भी ऑन बोर्ड लंबा रहते हैं, तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए अंदर भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे छोटी मोटी गेम्स भी रखी हुई हैं, कैरम रखा हुआ है, चेस रखा हुआ है,
साथ में भजन कीर्तन का प्रोग्राम है, PA सिस्टम है अंदर अनाउंसमेंट करने के लिए भी, प्लस भजन वगैरह उसमें प्ले किए जाते हैं। इस 10 दिन की भारत गौरव सैलानी ट्रेन का पहला पड़ाव भगवान श्री राम की जन्म भूमि अयोध्या होवेगा। बिहार के रक्सौल तो यह सैलानी बस राही नेपाल विच दाखिल होणगे अते काठमांडू विच इतिहासिक पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शनों तो इलावा उत्थों दीआं होर विरासती थावां भी वेखणगे। अपने वापसी सफर ते ये मुसाफर काशी, वाराणसी अते प्रयागराज के वख-वख इतिहासिक मंदिरों के दर्शन करनगे। यकीनन भारत गौरव सैलानी ट्रेन की भारत सरकार की यह पहल दोवां देशां विचाले सभ्याचारक संबंधां नूं उत्साहित करन दे नाल-नाल दुवल्ले संबंधां नूं भी होर मजबूत करेगी। सुतंत्र नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री ते नेता वख-वख ढंग तरीकों नाल कानून की उलंघना कर रहे हैं। पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाफ जलंधर शहर के वख-वख इलाकों में लगाए गए इतराजयोग पोस्टरों के रोष वजों कल भारतीय जनता पार्टी ने जलंधर में एक रोष मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर लागे किए गए इस रोष मुजाहरे में जिला प्रधान सुशील शर्मा और होर आगू ते वर्कर शामिल हुए। इस मौके सुशील शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री खिलाफ वरती गई इतराजयोग और गैर कानूनी शब्दावली नूं किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि चोण ज़ाब्ता तोड़न वाले मंत्री ते विधायक ते कार्रवाई करके प्रशासन निरपक्ष चोणां करवाउण दा सबूत देवे। साबका मुख पार्लीमानी सकत्तर KD भंडारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी दे आगुआं दा अजिहे पोस्टर लगाउणा बेहद निंदनयोग कदम है। एक ग्लोबल लीडर है और उन्होंने खिलाफ इस तरह की भद्दी शब्दावली लिख के पोस्टर लगाना, एक कार्यकर्ता ने पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ का विरोध कर रहा है। पहला दिल्ली के इन्होंने प्रतिष्ठा की और इन्होंने 138 बंदे का पर्च होया। इतने इन्होंने अपनी सरकार हैगी है, इन्होंने लगता शायद इतने साड़ी कोई पक्षपात होएगा, लेकिन इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक निष्पक्ष बॉडी है। सानू पूरा आस है जिहड़ा असीं मैमोरेंडम दिता है उहदे कोल पूरी कार्रवाई होएगी। मगरों एक शिकायत पत्र SDM मेजर डॉक्टर शिवराज सिंह बल नूं दिता गया, जिस विच उन्हां पोस्टरां नूं चोण ज़ाब्ते दी उलंघना दसदिआं दोषियां खिलाफ कार्रवाई दी मांग कीती गई। इस मौके होरनां तो इलावा पार्टी दे जनरल सकत्तर अशोक सरीन हिक्की भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी दे वर्करां ने वख-वख थाईं लगाए इन्हां पोस्टरां नूं बीती रात ही फाड़ दिता। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के OBC मोर्चा के इंचार्ज नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी वर्कर 6 तो 14 अप्रैल तक सूबे के हर पिंड में जाके केंद्र सरकार दी नीतियां का प्रचार करेंगे। पटियाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि अगले वरे होने वालियां आम चोणां विच पार्टी का OBC मोर्चा अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा और नरेंद्र मोदी सरकार की हैट्रिक लगाउण लई दिन रात काम करेगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली सरकार वांग पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोकां नाल कीते वादे पूरे नहीं कीते नहीं अते इस सरकार दीआं नीतियां तो लोग बेहद दुखी ने। भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद अमृतसर जिले विच दाखे पिंड दे इलाके विच सीमा सुरक्षा बल ने हेरोइन दे 3 पैकेट ते 10 रुपए का पाकिस्तानी नोट बरामद किया है। बल दे एक बुलारे ने जलंधर विच दस्सिया कि एक होर घटना विच तरनतारन जिले दे कलश हवीलिया पिंड विच सीमा सुरक्षा बल दे जवानां ने एक पैकेट बरामद किया जिस विच तकरीबन 1 किलो हेरोइन बंद सी। पंजाब विच अज तो कणक खरीद का सीजन शुरू हो रहा है, पर मौसम ने अचानक एक बार फिर अपना रुख बदल लिया है और रुक रुक के मीह पैण का सिलसिला जारी है। इस बदले हुए मौसम ने किसानों की चिंता वधा दी है क्योंकि कणक की फसल समेत होरनां फसलों ते सब्जियां ते बेमौसमी बरसात का बेहद ही माड़ा असर पै रहा है। उत्तरी भारत समेत पंजाब के ज्यादातर इलाकों में सवेर तो ही संघनी बदलवाई बन गई। जलंधर शहर और आले दुआले के इलाकों में हल्की किणमण का सिलसिला रुक रुक के चलता रहा, जबकि कई होरनां थावां तो भी हल्की तो दरमियानी वर्खा दी खबरां मिलियां ने। इस दौरान 30 तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल तेज हवावां भी चलदियां रहियां।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। कल तो मतलब 1 अप्रैल तो WD का इफैक्ट घट जाएगा। 1 ਤੇ 2 अप्रैल ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ WD ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੇਲਸਟਾਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ। WD ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।